बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 8 है आज, क्लास 10 बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 10 है। आज हमने एक्सरसाइज पार्ट 1 करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे आज। तो हाफ़ एक्सरसाइज हम आज करेंगे, हाफ़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। आपने कॉन्सेप्ट्स समझने हैं और आपको मैंने समझाए भी हुए हैं, तो निशान लगवा देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट। किस तरह एक प्लांट बॉडी है एक्सचेंज करती है अपनी गैसेस इन्वायरमेंट के साथ। तो इसका आंसर है आपके पास, आप बैक पे आ जाएं अपनी बुक पे। जी यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका आंसर है। आप यहाँ से इसको करेंगे, प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम्स। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इसको और ये सब इंक्लूड होगा इसके अंदर, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट्स द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के स्टेप्स आपने लिखने हैं इसके अंदर। जी तो इसका आंसर है आपके पास द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमने पढ़े थे स्टेप्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये आ गया हमारे पास इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, और ये हमारे पास आ गया है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है जी, और आपका आंसर ख़त्म हो रहा है। ये आप डायग्राम भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, और ये इस टेबल तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, उसके बाद है आपके पास स्टेट द साइंस एंड सिम्टम्स कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रोंकाइटिस एम्फिसेमा एंड निमोनिया। आपने साइंस बताने हैं, वजूहात, क्या कुछ नज़र आ रहा है, क्या उसकी आपको नज़र आ रही है कि बीमारी के आसार क्या नज़र आ रहे हैं, सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से वो कॉज हो रही है बीमारी, और ट्रीटमेंट क्या है उसका, ब्रोंकाइटिस का, एम्फिसेमा का और निमोनिया का। तो इसका आंसर आपके पास जी, तो ब्रोंकाइटिस आपके पास है ये। सबसे पहले आप हेडिंग देकर ब्रोंकाइटिस की, ये आप लिखेंगे इसके अंदर, ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आप हेडिंग देंगे साइंस की, इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स। ठीक है जी, उसके बाद आप हेडिंग देंगे पॉजिटिव एजेंट्स की। कॉज कौन कर रहा है इसको, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, एग्जाम्पल टोबैको स्मोक। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग होगी टाइप्स इसकी। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रोनिक, और ये सारा आप इसके अंदर लिख देंगे। यहाँ तक इसकी टाइप्स आएंगी 3 months to 2 years। उसके बाद आ जाएंगी सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। सिम्टम्स लिख देंगे आप इसके अंदर, इंक्लूड अ कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। ठीक है, ये ब्रोंकाइटिस हो गया। उसके बाद आपके पास है एम्फिसेमा। एम्फिसेमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द अल्वेलाई। पहले आप एम्फिसेमा की हेडिंग देंगे, उसके बाद आप इसकी साइंस की हेडिंग देंगे, और उसमें लिखेंगे आप इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया ऑफ गैसेस फॉर गैशियस एक्सचेंज। उसके बाद रीज़न देंगे कि रीज़न ऐसी क्यों है, ये आप देंगे यहाँ तक, ट्रैप्ड इन द लंग्स। नेक्स्ट फिर होगी सिम्टम्स ऑफ एम्फिसेमा। उसकी हेडिंग दे के आप वेट लॉस तक देंगे उसकी सिम्टम्स, और उसके बाद होंगी आपके पास कॉम्प्लिकेशंस, इसकी हेडिंग होगी, और ये आपकी जाएगी कॉम्प्लिकेशंस तक। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास निमोनिया। पहले आप निमोनिया की हेडिंग देंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन जहाँ पे लिखा हुआ इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स, तो ये आप डबल निमोनिया की हेडिंग देंगे। उसके बाद आप हेडिंग देंगे पॉजिटिव एजेंट्स की। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज़ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये यहाँ तक चलेगी, लीड्स टू निमोनिया तक। उसके बाद आप हेडिंग देंगे साइंस की, व्हेन द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से आप स्टार्ट करेंगे, विद फ्लूइड एंड पस तक आप एंड कर देंगे। उसके बाद आप हेडिंग देंगे सिम्टम्स की, सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, ये आपकी चलेगी यहाँ तक, इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद ट्रीटमेंट बताया हुआ आपको, वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द निमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हाउ डू द टोबैको स्मोक डैमेज द रिस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरह तम्बाकू का धुआं हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो उसका आंसर आपके पास ये है जी, इसका आंसर ये है हाउ डज़ द टोबैको स्मोक डैमेज द रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसका आंसर आप देख लें, टोबैको स्मोक डैमेजेस द रिस्पिरेटरी सिस्टम एज फॉलोज, इस तरह डैमेज करता है। टोबैको स्मोक इज़ द मेजर एंड मेन रीज़न ऑफ लंग कैंसर, मेजर रीज़न है उसकी लंग कैंसर की। मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेजवेज विच लीड्स टू एम्फेसिमा एंड अदर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसकी वजह से रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। स्मोकर्स आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पार्टिकुलरली इन द लंग्स। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 times एंड ऑफ निमोनिया बाय 4 times। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो आपके आज ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, लॉन्ग क्वेश्चंस आप इसको कह सकते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड टर्म्स टू नो, इसकी आप डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।